देखो दोस्तों, आज मैं रीजनिंग करा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए मैंने 3 पार्ट बना चुका हूँ। तो आगे उससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ आपको। तो देखो, इसको कैसे करेंगे रीजनिंग को। हमें देखना है कि कितना ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, क्रॉस में प्लस माइनस या अपोजिट, ऐसा चलेगा सिस्टम। अगर इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। जब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे। तो आपको पता है कि हमने देखा कि जब कोई सीरीज नहीं बनती है, जब कोई सीरीज नहीं बन रही है, ये 21 पर होता है, 14 पर होता है, 9 पर होता है, 17, 21, 5, ऐसे ही ये अब नंबर रख दिए गए हैं। तो आपको पता है ये 13 पर होता है, लेकिन यहाँ एफ आ जाएगा 6 पर। ये 10 होता है, ये आर आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। देखो क्या चल रहा है, हमने देखा यहाँ से 21 तो कोई सीरीज ही नहीं बन रही है। देखो यहाँ से कभी माइनस कभी ऐसा चल रहा है, कोई सीरीज नहीं चल रही है। तो हमेशा फिर अब क्रॉस देखेंगे, क्या देखेंगे, क्रॉस। कहीं क्रॉस तो नहीं चल रहा है। तो हमने यहाँ से मिला के देखा तो 1 प्लस हो गया कितना, सॉरी एन। तो एन माइनस हो रहा है तो नहीं, यहाँ पर तो चेक कर लिया हमने। क्या इसमें भी चल रहा है हमारा ये, देखो इसमें तो नहीं चल रहा है, इसमें तो गैप काफी हो गया। तो हमने आपको बताई एम का अपोजिट एन होता है, एन का अपोजिट एम होता है, यू का अपोजिट एफ होता है। आपको पता है फोर, फोर में यू। तो ये चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है, अपोजिट। देखो ये इसका अपोजिट, ये इसका इंडियन रेलवे, जंगल की रानी, मैंने बताया जे जंगल, और क्यू ई का अपोजिट, ई का अपोजिट मैंने गुड इवनिंग बोला, बताया इवनिंग। तो आपको पता है ये भी बन जाएगा हमारा क्रॉस, क्रॉस चल रहा है, ठीक है ना। हमने देखा क्रॉस चल रहा है। तो अब आप क्या कर देंगे, आपस में क्रॉस कर देंगे इसका। तो आपस में क्रॉस करते ही आपको पता चल जाएगा, ये आ जाएगा एल का अपोजिट ओ आ जाएगा, ठीक है ना, एल का अपोजिट ओ, ठीक है ना। और एफ का अपोजिट आपको पता यू आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ से तो इसका ये क्रॉस करेंगे, इसका ये क्रॉस करेंगे। तो आपको पता है कि डी ड्यू, माउंटेन ड्यू, एल आ जाएगा, ये एल आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, अब इसका इसके साथ, है ना। तो ये आ जाएगा ई, तो वी आ जाएगा इंडियन रेलवे। तो आपको पता है जहाँ नंबर है तो यहाँ नंबर लिख लीजिए। और आपको पता है, और कहाँ नंबर दिया था, दूसरे नंबर, आपको जहाँ जहाँ नंबर दिया था वहाँ नंबर लिख लीजिए। बस खाली ये 12 पर आता है, तो आपको ये तो यू, यू तो वैसा ही लिखा था, ये 4 पे आएगा। ये आपको जो नंबर दिए वो अपोजिट का ही दिया है, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके यहाँ नंबर रख रखे तो आपको ऑप्शन में नंबर वाला लिख लेना, जहाँ जहाँ नंबर है वहाँ। तो आपको एक छोड़ के एक नंबर है, तो यहाँ पर एक छोड़ के तो आई आ जाएगा। आई तो है ही हमारा, जहाँ जहाँ हमारा नंबर है, देखो पहले नंबर, दूसरा नंबर, ये नंबर दे रखे कौन कौन से पे, और पे दे रखे 1, 3, 3, 5। तो हमें 1, 3, 5, तो ये 9 आ जाएगा हमारा, है ना। तो अब बाद बाकी हम जैसे दे रखा है वैसे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब कोई दिक्कत है ना, नंबरिंग दे रखा है तो नंबर लिख लेंगे वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे आप, इसमें देखो, इसमें कैसे करेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले देखना है, हम प्लस माइनस 20, 18, 1, 3, 5, ठीक है ना, 21, 91, 4, 5। अब हमने कुछ देखा, यहाँ से देखा हमने +1, फिर यहाँ से देखा हमने +1, +1 हो रहा है, +1, +1। फिर यहाँ से हमने देखा वही नंबर, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। फिर हमने देखा +1, फिर हमने लिखा नो चेंज, है ना, ठीक है ना। अब जो हमने यहाँ किया है वो यहाँ कर दो, पहले हमने प्लस किया था तो अब हम प्लस कर देंगे। तो टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यू के बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। फिर हमारा जो हमारा आपको पता है आई वैसा लिख लिया, जैसे जैसे कहा क्वेश्चन में, यहां जैसे कहा तो वहां वैसे ही कर दो, ठीक है ना। जहां चेंज करने को बोला है वहां चेंज कर दो, जहां चेंज करने को नहीं बोला है तो वहां चेंज नहीं करेंगे। तो आई, आई जे, ये क्या आ जाएगा, जे। देखो यहां प्लस किया, यहां प्लस कर दिया, ठीक है ना, जे, क्लियर।
और आपको पता है जी वैसा ही है ना। जी फिर एक ऐड किया था, देखो हमने इसमें ऐड किया था, 3 हो गए, हमने तीसरा हमने नो चेंज कर दिया। फिर एक ऐड किया था ई एफ, फिर हमने नो चेंज आर, इनमें चेंज ही नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा यू जे जी एफ आर। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। जहां चेंज हो रहा है वहीं चेंज करेंगे, जहां चेंज नहीं हो रहा है वहां चेंज नहीं करेंगे। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हमेशा ध्यान रखना है। तो ये कैसे आया, क्या इनका नंबर दे रखा है, तो इनका डब्ल्यू का हमें नंबर नहीं दे रखा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, आगे क्या करें, ये 15 18 1 12 ये लिख लिया मैंने, इसको ये लिखा जा रहा है। तो अब आपको चेक करना है कैसे लिखा जा रहा है इसको, है ना। तो आपने देखा यहाँ 3 लिखा है, तो ये 3 कहाँ से आया, तो 12, 1 यहाँ लिखा ठीक है, 9 यहाँ लिखा ठीक है, मतलब पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, और ऐसे करके इसको ये और इसको ये, ठीक है ना। फर्स्ट लास्ट से चल रहा है, लेकिन हुआ क्या, ये तो चल रहा है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 12 को लिख लिया, बीच में प्लस का चिन्ह लगा के 3 हो गया, ये तो 1 है तो 1 ही लिख लिया, इसमें प्लस चिन्ह लगा दिया, 8 और 1 9 लिख दिया, इसमें प्लस का चिन्ह लगा दिया तो 6 लिख दिया। ऐसे इसको देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट हुए थे, ये आता है 14, तो 4 और 1 5, ठीक है ना, ये 5 पर तो 5 ही लिख लीजिए, है ना। T20, तो इसमें प्लस का चिन्ह लगा देंगे 2 आ जाएगा, इसमें प्लस का चिन्ह लगा देंगे 2 आ जाएगा, 9 तो 9 ही रहेगा, ठीक है ना। और ये R है 18 पे हो गया, प्लस का चिन्ह 8 और 1 9 लिख लिया। W कितने में आता है, 23 पर आता है, प्लस का चिन्ह लिख लीजिए 5 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कैसे आया 52, आपको पता है 52 कैसे आया, सबसे पहले इस बात पे बात करते हैं, आया कैसे 52। तो आपको सबसे पहले ये बड़ा नंबर आया कैसे, हो सकता है ऐड करके रखे हूं 1 18 21 12, अब हम सबको ऐड कर रहे हैं तो क्या हमारा 12 बनना है, हाँ नंबर को ऐड कर दिया, देखो 2 और 1 3, 8 3 11 और 1 12, सबको ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इन सबको बीच में सबको ऐड कर दिया, प्लस 1 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 12, ठीक है ना। तो अब इन सबको ऐड करा तो 52 आया। तो आपको पता है कि अब हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको तो ये 2 पर आता है, ये 9 पर आता है, ये 14 पर आता है, ये 1 पर आता है, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर हो गया। अब देखो इसको कैसे आया, अब हो सकता है मल्टीप्लाई, बड़ा नंबर है तो हो सकता है मल्टीप्लाई ही होगा तभी आया है। तो 12 1 3 11, अगर मैं इन सबका मल्टीप्लाई करता हूँ 11 33 33 और 33 66, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम चेक कर लेंगे, बड़ा नंबर आ रहा होगा तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी ना किसी से, है ना। तो अब आप चेक करो इसको लिखा क्या गया, अब इसको ऐसे ही 2 1 3 11 इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बताओ। तो मैंने देखा 11 33 33 33 दूनी 66, कितना आ जाएगा, ये 66 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखो ये कैसे आया। तो देखो ये 12 पर आता है, ये 15 पर, ये 22 पर, ये 5 पर। आपको पता है इसका नंबर लिख दिया पूरा, देखो 12 12 15 15 इनके नंबर लिख दिए, तो S5, तो ऐसे इसका नंबर लिख देंगे हम। R कितने पर आता है 18 पर, और I कितने पर आता है 9 पर, N कितने पर आता है 14 पर, G कितने पर आता है 7 पर, T कितने पर आता है 20 पर, S कितने में आता है 19 पर, लिख लिया, ये पूरा नंबर लिख दिया जैसे ही, है ना। अब इसको देखो, इसको ये लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखा गया, यहाँ पर भी नंबर लिख दिया गया है, देखो कैसे लिख दिया। पर एक बात ध्यान रखना, जहाँ 1 आ रहा है उसके आगे हमने 0 लिख दिया है, 16 1 18 1 20 1 16। तो आपने देखा कि एक यहाँ 16 लिख दिया, फिर 18, ठीक है, 18 पर आता है, ठीक है, पर ये सिंगल डिजिट था, उसको डबल करके लिखा गया है आगे 0 लगा के। तो ऐसे ही यहाँ कर देना है 14 1 22 9 14। तो आपको पता है 14 और ये 1 है ना, तो 0 लगा के 1 डबल डिजिट बनाना है, ये 22 और ये 0 9, ये 14, इसका आंसर ये हो गया, है ना। तो आगे की अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब देखो
देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको पता है एक का डबल हो रहा है, ये 4 है तो 8 हो गए। ये देखो 4 के 8, 4 के 8 हो रहे हैं। तो देखो अब आया कैसे ये सब, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। तो ये 3 पर आता है, ये 12 पर आता है, ये 15 पर आता है, ये 20 पर आता है ना। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, ऐसा कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ। तो मैंने देखा यहाँ इन दोनों को हम करते हैं, तो हमने देखा क्या हुआ, यहाँ 3 से माइनस में चला गया तो 3 माइनस प्लस 3, देखो 6 पे आता है। ऐसे ही इसका किया +3 -3, ऐसे ही इसका कर देंगे +3, ऐसे ही करते चले गए ना, +3 -3 -3 +3, ऐसे ही इसका किया +3 -3। तो ऐसे ही अब इसके बनाओ दो दो। तो आपको पता है कि -3 करेंगे, यहाँ ये 8 पर आता है, ये 15 पर आता है, ये 19 पर आता है, ये 20 पर आता है। नंबरें डाल दिए, आगे -3 कर दो तो 5 बचा, 5 पर क्या आता है ई, और +3 करेंगे, 8 3 11, 11 पे क्या आएगा के आएगा। ऐसे ही इसके कर दो, है ना। तो आपको पता है क्या आएगा, आपको -3 करो तो 12 बचे, 12 पर क्या आता है एल, +3 करेंगे तो 18 आर आ जाएगा हमारा। ऐसे ही इस पर कर दो तो कर देंगे। अब देखो -3 करेंगे तो 16 पे आर के बाद पी आ जाएगा, है ना, -पी, पी कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा। तो आपको पता है कि -3 करेंगे, इसमें 19 में -3 कर दिया हमने, है ना। तो -3 करते ही आपको पता 3 माइनस करेंगे तो कितना रह गया हमारा 16, 16 में पी आता है, इसमें +3 करेंगे कितना हो जाएगा, 19 में +3 करेंगे तो कितना हुआ, तो आपको पता है 22 हो जाएगा। 22 पर क्या आता है वो भी आता है। ऐसे ही इसमें पहले -3 करो फिर +3 करो, तो एक बार तो W हो गया, ये +3 कर दिया, -3 करेंगे तो 17 पे क्या आएगा Q आएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर है। हमने 8 में -3 किया, ई आ गया, +3 किया 11 हो गया, इसमें -3 करेंगे एल आ गया, +3 करेंगे तो 18 हो गया, इसमें -3 करेंगे तो 16 रहेगा, पी आ गया, और +3 करेंगे तो 22 हो गया, 22 पर वी आता है, इसमें +3 माइनस करेंगे 3, 17 पर क्यू आता है, इसमें +3 करेंगे डब्ल्यू आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो इस हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसा दिया जाए कोडिंग में, ये अक्षर दिए हैं, अल्फाबेट दिए गए हैं, ये कोड दिए गए हैं इसके। बी का मतलब 7, एम का मतलब %, के का मतलब 5, ए इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। तो आपको इसमें से ही देख के इनके लिखनी है। तो जैसे आर है, आर पर कहाँ है आर हमारी, देखो ये ए पर क्या लिख दिया 9, तो ऐसे करके हमने लिख दिया, है ना। आर पर हमने जो भी अल्फाबेट है ना उसको ही लिख दिया हमने। देखो आर पर हमें 9 लिखा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें सबके आंसर लिखने हैं इसमें दे देख के, ठीक है ना। तो एन को क्या लिखा हमने, एन हमारा कहाँ है, एन को ए, तो एन को हमने ये लिख दिया। डब्लू को हमने क्या लिखा है, देखो डब्लू को हमने 3 लिख दिया, डब्लू को 3 लिख दिया। डी को हमने क्या लिखा स्टार, तो स्टार लिख दिया, ठीक है ना। तो ई को क्या लिखा हमने, ई को देखो, ई को हमने क्या लिखा 8, ठीक है। आर को क्या लिखा हमने, आर को देखो 9, हमने ये इसमें से देख के ही लिखना है। हमें कहने का मतलब इसको जैसे है वैसे ही लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली इसमें से दे देख के लिखो आप, बस और कुछ मत करो। एम जैसे एम है, परसेंटेज है, ए का मतलब सी, है ना, ऐसे करके। टी का मतलब क्या है 6 है। आर का मतलब क्या है, आर देखो इसमें 9, ठीक है ना। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब हमारा क्या दे रखा है, देखो 7। डब्लू का मतलब क्या दे रखा है 3, तो हमारा ये इसका ऐसे इसको करके दिखाना है, ठीक है ना, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इसको करेंगे हम। देखो टी को क्या लिखा है 1, ई को क्या लिखा है, अल्फाबेट कोई प्लस माइनस तो हुआ नहीं हमारा, है ना। तो अब आपको पता है टी को हमने 1 लिखा है, ई को हमने 2 लिखा है, ए को हमने देखो, ए को यहाँ पर ए को हमने 3 लिखा है, तो ए को यहाँ पर भी 3 ही लिखा होगा। देखो हर जगह वही नंबर जो हमारे यहाँ लिखा है वैसे ही जो अल्फाबेट दिए गए हैं उसे ही लिखना है। तो टी को हमने क्या लिखा 1, एच को हमने क्या लिखा है, एच देखो
चौथे नंबर पर पीछे से 1 2 3 4 5 लिख दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके इसको एच एन, एन को क्या लिखा है देखो 7, है ना, एन को भी हमने 7 लिखा, ठीक है। जी को देखो हमने क्या लिखा है, जी को देखो 8 लिखा है, ठीक है ना। आई को हमने क्या लिखा है, आई को देखो हमने क्या लिखा है 6 लिखा है, आई को हमने 6 लिखा है। ए को हमने क्या लिखा है तीसरे नंबर पर 1 2 3, 3 लिख दिया, ठीक है ना। आई ई को क्या लिखा है हमने, ई को हमने 2 लिखा है, तो इसका ये आंसर हो गया। सेम अल्फाबेट देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो अब इसको इस कोडिंग को कैसे करेंगे, देखो अगला टाइप स्टार्ट हो गया। इसको हमें कुछ नहीं करना है, मैच मैच खेलना है, मैचिंग मैचिंग। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारा, देखो क्या आ रहा है एन ई कॉमन आ रहा है, एन ए ई कॉमन आ रहा है, एन ई एन एन ए ई, ठीक है ना। और कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे फर्स्ट और लास्ट, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, हमने देखा इसमें ये कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, इसमें ये कॉमन आ रहा है। अब इसमें देखो, इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन कॉमन आ गया, है ना। और क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं। अब फर्स्ट और लास्ट देखेंगे, इसमें इज कॉमन आ रहा है, इज लिख लिया, है ना। अब हमने देखा तो हमें तो एप्पल का पूछा है ना, तो अब हम बाद बाकी करने की जरूरत ही नहीं है हमें। एप्पल हमें नीचे वाले में कहीं दिख नहीं रहा है, अगर और होते तो इन दोनों को भी देखते, फिर इन दोनों को भी देखते हैं, कॉमन निकालते इन दोनों में। जैसे इसमें वो कॉमन आ गया, है ना, ये कॉमन आ गया। अगर इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाता है, ये कॉमन आ जाता, है ना, ये कॉमन आ जाता, क्लियर। अगर हमें 4 का पूछता तो क्या आ जाता, एंड आ जाता हमारा, अब है ना, 4 का क्या आ जाता, एंड आ जाता, ठीक है ना। अगर नीचे पूछता का क्या आ जाता, इज आ जाता, ठीक है ना। तो इस चीज को हम देख लेते। तो ऐसी एप्पल का पूछा है, एप्पल का ऊपर क्या बचा, पिट बचा है, तो पी आई टी, ये बीच ये बचा हमारे पास, ये दोनों कॉमन हो गए, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो इसको भी कैसे करेंगे, ऐसे इसको भी करो, करना है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे जो मैंने किया है इसको, ऐसे इसको करना है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पता है ऊपर क्या कॉमन है हमारा इन दोनों में, देखो देखो क्या कोई कॉमन है हमारा, कोई कॉमन नहीं है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो नहीं है ना। तो अब इन दोनों में देखो कोई कॉमन है हमारा, नहीं है, कोई बात नहीं। इन दोनों में देखो, इनमें कोई कॉमन है क्या, हाँ कॉमन है, ये वाला ये वाला, ठीक है ना। इनमें देखो क्या कोई कॉमन है, देखो ये कॉमन मिल गया हमारा, ये कॉमन मिल गया, क्लियर है। यहाँ तक हमें पूछा था इसका, ठीक है ना। अभी हम देख रहे हैं इसका क्या कॉमन होगा। अब हमने देखा इन दोनों में, अब हम किस में देखेंगे, इन दोनों में। इन दोनों में देखो क्या है, इसका ही, इसका ही, ये कॉमन मिल गया हमें। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, ये मिल रहा है, देखो ये मिल गया और ये मिल गया। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ क्या बचा आपको पता है। अब यहाँ मेरे पास क्या बचा, तो से बचा, ये बचा ना, और इसका यहाँ ये बचा, तो इसका क्या आ जाएगा, एस ए एफ, ये आंसर इसका हो गया। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कभी कभार नंबर दे देता है यहाँ, है 1 2 3 दे देगा, ऐसे करके देगा, करना है ऐसे ही है आपको, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो करना भी है आपको ऐसे ही है, ठीक है ना। अगली आप देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, ये हमारा इस तरह से इन लैंग्वेज, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसको ये लिखा है, देखो एयर को क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है ना, हवा को ये लिखते हैं। तो ऐसे ही आप बताना है इसको, हाँ ऐसे ही हवा को जल लिखा गया है, और जल को फायर लिखा गया है ना, आग लिखा गया है। आग को क्या लिखा गया है, आग को सूर्य लिखा गया है। और ऐसे ही सन को क्या लिखा गया है, सूर्य को क्या लिखा गया है, तारा। तारा को क्या लिखा गया है, आकाश। आकाश को क्या लिखा गया है, पृथ्वी, है ना, आकाश को पृथ्वी। तो इसका मतलब ये है। तो आपको जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है ना। ऐसा जब भी आए तो आपको ये देख रहे हैं कि किसका मतलब क्या लिखा गया है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, इन लैंग्वेज वेयर इज द फिश लिव, मतलब मछली कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है। तो आपको पता होना चाहिए, तो मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। पानी को क्या लिखा गया है, आग लिखा गया है। देखो पानी को क्या लिखा है, यहाँ देखो, यहाँ से आगे से पीछे की ओर चलेंगे इस क्वेश्चन में, इस वाले में, है ना, कहा जाने वाले। कहने का मतलब वाय को जल कहा गया, इसे हिंदी में कहते हैं वाय को जल कहा गया, कहने का मतलब, है ना। और
और इसको जल को क्या कहा गया है? जल को अग्नि कहा गया, जल को अग्नि कहा गया। तो ऐसे ही इनकी हिंदी कर लेंगे हम, तो पता है ना। तो हाँ, क्या कहा है क्वेश्चन में? फिश मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? मछली आपकी पता है पानी में रहती है। पानी को क्या कहा गया है? पानी को देखो यहाँ क्या गया है? फायर। तो अग्नि कहा गया है, जल को अग्नि कहा गया है। तो फिश के सामने में क्या लिखूंगा आपको? वाटर के सामने क्या लिखूंगा? यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? वाटर। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फायर आ जाएगा, पानी। और इसका मतलब क्या आ जाएगा? अग्नि, अग्नि, है ना? अग्नि आ जाएगा, है ना? इसको बोलते हैं FI, ये ठीक है ना? तो अग्नि आ जाएगा हमारे में। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे ये कहा है मछली कहाँ रहती है, तो पानी में रहती है। पानी को क्या कहा गया है? फायर कहा गया है। इसका ये कर दिया। जब इसमें एक टाइप और बनता है मीन्स वाला, तो वो भी मैं अभी करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? देखो अब इसको करेंगे। इसको कैसे करेंगे हमेशा ध्यान रखना है। अब अर्थ कहा गया है, मीन्स कहा गया है, ये कहा गया है एयर मीन्स सन, एयर मीन्स सन, और हमारा सन मीन्स स्टार। ऐसे करके हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना? मछली कहाँ रहती है? मछली रहती है आपकी कहाँ रहती है? पानी में, पानी में, ठीक है ना? मछली कहाँ रहती है? पानी में। लेकिन इसमें उल्टा करेंगे, पीछे से आगे की ओर देखेंगे, पीछे से आगे की ओर ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है? पीछे से आगे की ओर देखना है, क्योंकि अर्थ कहा गया वो मीन्स कहा गया, तो पीछे से आगे की ओर देखते हैं। तो आपको पता है कि पानी, पानी का कहाँ है? पानी को हमने क्या लिखा है? स्टार लिखा है, तारा लिखा है। तो पानी का मतलब क्या हो जाएगा? स्टार। क्या हो जाएगा? स्टार, ठीक है ना? तारा, ठीक है ना? इसका ये आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जय हिंद, जय भारत। आगे की वीडियो के लिए इंतजार करें आप, ठीक है ना?